हाँ। जय जय माता जगत जननी जगदम्बा भवानी की जय। जय श्री अवश्य दुर्गे माता की जय। भक्तजन कृपालु दयालु आप सबों का अभिनंदन है। आप सबों का स्नेह और प्यार पाने के लिए मैंने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा को प्रतिदिन कर रहा हूँ। आशा है आप सब मुझे कृतार्थ करेंगे। कल की कथा में आपने देखा कि जन्मेजय को व्यास जी ने बताया कि अपने पिता के परीक्षित राजा के माने मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का कथा सुनो। जो जगत जननी सारे संसार की सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता तीनों रूप में है, इसलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पाठ करो। आज द्वितीय स्कंद संपन्न हुआ और तीसरा स्कंद चालू होगा देवी पुराण का। आज प्रथम अध्याय है तृतीय स्कंद का। आप समझ से आशा है कि मुझ पर दया जरूर करेंगे। हाँ। पाशांकुशवरा भीतिधर मंदाशनी माई मणिद्वीपे वस्ती सदा देवी करहि सहाय। अर्थात प्रार्थना है कि माता मणिद्वीप में रहने वाली माता आप हम पर सहाय हो जाएं, हम पर कृपा अपनी बनाए रखें। श्री गणेशाय नमः। जन्मेजय वाच भगवन् भवता प्रोक्तां यज्ञ मम विद्धम महत् शाका कदम समुद्वन्ना कुरु कस्माचेत् की गुणाम की दृश्य च मकस्तस्य स्वरूपम की दृश्यम तथा विधान विधिवत बुरी सर्वज्ञ श्री दया निधि ब्रह्मांडस्य ततोत्पत्तिवद विस्तास्तथा जगदोक्तम जादिश्यं ब्रह्मण्ड अखिलम वेदसी भूषुर ब्रह्मा विष्णु रुद्रस्य त्रयो देवा मया श्रुतः सृष्टि पालन संहार कारका सगुणा त्वमि स्वतंत्रास्ति महात्मानां प्राश्चर्य वदस्वमि अहो परंतरास्तते श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं मृत्युधर्माशति नो वा सचिदानंद रूपिणः अधिभूतादिभूर्युक्ता न वा दुखे स्त्री त्रिधात्मकै कालस्य वशगा नो वा ते सुरेन्द्र महावला कथम ति वै समुत्पन्नः कस्मादिति च संशयः हर्षोकायुक्तास्ते वै निन्द्रास्य समन्विता शब्द धातु मया दिशाम देहा किंग वाणी यथा मुनि कैर द्रव्य निर्मितास्ते वै कई गुणेरि इंद्रिय तथा तारा भोगस्य क्रीडिशस् तेषां प्रमाण मायुस्तथा निवास स्थानम एकं विभूतिं च वदस्वमि श्रोतुमि ख्यामहं ब्रह्म विस्तरेणं कथामिमां व्यासुवाच दुर्गमं प्रश्न भारोऽयं कीर्तो राजस्त्वा अधुना ब्रह्मादीना समुत्पत्ति कस्यामदिति महामति एतदेवो मया पूर्वं पृष्टाशो नारदो मुनिः विस्मृत प्रतिवाचेद्यद्मुद्रितं शृणु भूपति कस्मिंश्च समये चाहं गंगातीरे स्थितं मुनिम् अपश्यं नारदं शान्तं सर्वज्ञं वेदवित् ममः दृष्ट्वा अहं मोदितो गत्वा पादयोरपतं मुनिः तेनाज्ञप्तः समीपेशं संविष्टस्य स्वराशिणीः श्रुत्वा कुशलवार्ता वै तं पृच्छेयं विधिसुतं निविष्टं जाह्नवीतीरे निर्जनेषु बालुके मुनि अति वित्तस्तस्य ब्रह्माण्डस्य महामतिः कः कर्ता परमा प्रोक्तास्तन्मे बुरी विधानतः कस्मादेतत्समुत्पन्ना ब्रह्माण्ड मुनिषत्तमो अनित्यं वा तथा नित्यं जदा चक्षुः तक्षो उद्विजोत्तमः एक कर्ति बहुकर्ति मुनिं यथा आकृतकं
नाम कार्य आशादि विरोधो ओयं विभाति मे इति संदेह संदेहु मग्नम माम ताराधुना विकल्प कोटि कुवर्णम संसारी अस्मिन् प्रविस्तरि ब्रुवन्ति शंकरम चेन केचिन् मत्वा कारण कारणम सदाशिवम महादेवम प्रलय तत्पति वर्जितम आत्मा रामम सुरेशम च त्रिगुणम निर्मलम हरम संसार तारकम नित्यम सृष्टि अनंत कारणम अन्य विष्णुस्तुवंतमीनम सर्वेशा प्रभु ईश्वरम परमात्माकम व्यक्तम सर्वशक्ति समन्वितम भुक्तिदम मुक्तिदम शांतम सर्वाधि सर्वतो मुखम व्यापकम विश्वासरणानम अनादि निधनम हरिम धातारम च तथा चान्य ब्रुवंती श्रुति कारणम तमेव सर्ववेदानां सर्वभूत प्रवर्तकम चतुर्मुखम सुरेशानाम नाभि पद्म भवम विभम सहस्रारम सर्वलोकानां सत्यलोक निवासनिम दिनेशम प्रवदनन ये सर्वेशा वेदवादिन्नः अस्तवन्ति जीव गायन्ति सायं प्रातः अरन्दन्तिरिदः जजन्ति तथा जग्गये वाश्वं च शतकृत्रं सस्ताक्षं देवदेवं सर्वेषां प्रभो मूलवन्नं यज्ञाधीशं सुराधीशं त्रिलोकेशं सचयपतिं शचीपतिं यज्ञानां च भोक्तानां सोमोपम प्रियं वरुणं च तथा सोमं पावकं पवनं तथा जमं कुबेरं धन्दं गणाधीशं तथा परि हेरं बम्बं गजवक्र च सर्वकार्य प्रसादकम् अस्मणादिति सिद्धिदं कार्यं कामदं कामगं परम भवानी केचन नाचार्या पर्वत्या अखिलतार्दानम् आदिमाया महाशक्ति प्रकृति पुरुषानुगामं ब्रह्मैल कथा समापन्नां सृष्टितंत्र कारणीं मातरं सर्वभूतानां देवतानां सत्य तथैव च अनादि निधनां पूर्णां व्यापिकां सर्वजन्तुषु ईश्वरी सर्वलोकानां निर्गुणा सगुणा स्वयं वैष्णवी शंकरी ब्राह्मणी वासवी वारुणी तथा वाराही नारसिंगी च महालक्ष्मी तथा अद्भुतम वेदमाता रेकम च विद्यां भवतरो अस्थिराम सर्वदुख निहंत्री च शस्त्रनाथ सर्व कामदाम मोक्षदाम च मोक्षनां कामदां च फलार्थिनां त्रिगुणातीत रूपां च गुणं विस्तार कारकां निर्गुणां सगुणां तस्मात् तं ध्यान्ति फलार्थिनं निरंजनं निराकारं निर्लेपं निर्गुणं किल अरूपं व्यापकं ब्रह्म प्रवदन्ति मुनीश्वराः वेदोपनिषदि प्रोक्ता सतेजोमयम् इति क्वचित् शस्त्रशिर्खा पुरख शस्त्रनयनास्तथा शस्त्रकर्कर्णस्य शस्त्रास्य शस्त्रपातः विष्णुपादं मथाकाशं परमं समुदादिहितं विराजं वीर्यं शान्तं प्रवदन्ति मनीषिणः पुरुषोत्तमं तथा चान्ये प्रवदन्ति पुराविदः नेकोपवीति पतन्ते प्रभुरीशं कदाचन अनीश्वरम् इदं ब्रह्मं ब्रह्माण्डमिति किंचन न कदापि जन्यम जगतीत चिंतितम सर्ववेद मनीषम च वा भावोत्थम सदीश दृश्यम अकर्ता स्वपुमान पुक्ता प्रकृति संस्कृतता च साह एवं बनन्ति संख्या च मुनिया कपिलादय एते संदेह संदूहा परभवन्ति तथा परि विकल्पोपहतं चेता किं करोमि मुनीश्वर धर्मं विचक्षायां न मनोमय स्थिरा भवितः को धर्म कीदृशो धर्म चिन्हं नोपलभ्यते देवा सत्वगुण गुणोत्पन्ना सत्य धर्म व्यवस्थिता पीडयन्ते दानवे पापै कुत्र धर्मभ्यः स्थितिः धर्म स्थिता सदाचारं पाण्डवां मम वंशजा दुःखं बहुविधं प्राप्ता तत्र धर्मस्य का स्थितिः अतो मे हृदयं तात विपति अतीव संशय कुरु मे संशयं चेतः समर्थ श्री महामुनि त्राहि संसार बार्धव्यम ज्ञान पोते महामुनि मज्जताम च तत्पतनम च मगनम मोह जलाल विले जय जय जगज्जननी जगदम्बा महारानी माता की जय 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 जगज्जननी जगदम्बी महात्मा माता की जय 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 जगज्जननी जगदम्बी महात्मा माता की जय जोगमाया महामाया
श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, देवता, जुमनि दीप, वाधिवासिनी, भगवती दुर्गे वरम वरेण्यम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम महा। जन्मेजय बोले कि हे भगवान, आपने देवी यज्ञ का बड़ा वर्णन किया है, वह किस प्रकार उत्पन्न है, कौन वह अम्बा, क्या उसका स्वरूप है, किस देश काल में प्रकट हुई और क्यों हुई, और उसमें क्या गुण है, उनका यज्ञ कैसा होता है, इसका स्वरूप क्या है। हे दयानिधि, आप सर्वज्ञ हो, इसका विधान कहिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति विस्तार से कहिए, जैसी मैंने पूछी है। हे मुनीश्वर, वह तुम सब जानते हो। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, मैंने 3 देवता सुने हैं जो सृष्टि, पालन और संहार के गुण वाले हैं, जो सृष्टि करता है, पालन करता है और संहार करने वाले। हे व्यास जी, कहिए वे महात्मा स्वतंत्र हैं अथवा परतंत्र हैं, यह मेरे सुनने की इच्छा है। मृत्यु धर्म वाले हैं, वह सच्चिदानंद रूप वाले हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 दुखों से पृथक है, वह संयुक्त हैं। वे महाबली सुरेंद्रादि काल की वशीभूत हैं, ये वह नहीं। वे कैसे और किससे प्रकट हुए हैं, तो कहिए वे हर शोक, निद्रा, आलस्य से युक्त है या नहीं। हे मुने, उनके उनके शरीर 7 धातुओं के हैं वा नहीं। किस द्रव्य, इंद्रिय और गुणों से प्रकट हुए हैं, उनका भोग और आयु का प्रमाण क्या है, उनका निवास स्थान और विभूति हमसे कहिए। हे ब्राह्मण, विस्तार से इस कथा के सुनने की हमारी इच्छा जाग गई है, हमारी इच्छा। व्यास जी बोले, आपने यह गहन प्रश्न किया है कि ब्रह्मादि की उत्पत्ति किससे है। यही बात मैंने पहले नारद जी से पूछी थी। राजन, उन्होंने जो प्रश्नों का उत्तर पहले दिया था सो आप सुनिए, जो मुझे नारद जी ने बताया वो सुनिए। किसी समय मैं गंगा के किनारे स्थित था। उस समय वेद के ज्ञाता, शांत, सर्वज्ञ नारद जी को मैंने देखा। देखकर मैं प्रसन्न हुआ और मैंने मुनि के चरणों का प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से उनके समीप श्रेष्ठ आसन पर बैठा। कुशल वार्ता सुनकर मैंने नारद जी से पूछा, जो कि सूक्ष्म बालुका वाले गंगा के तट पर निर्जन में बैठे हुए थे। हे मुने, इस अति विस्तार वाले ब्रह्मांड का कौन परम करता है, या आप विधि पूर्वक हमसे कहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यह ब्रह्मांड किससे उत्पन्न हुआ है, यह अनित्य व नित्य है, सो सो आप कहिए। यह एक का निर्माण किया है, वह अनेकों का बिना कर्ता के कार्य नहीं होता, यह मुझे विरोध विदित होता है। हे नारद जी,